राजकुमारी और युवक के विवाह के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जहाँ अजीब सी शांति और भयावहता थी। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी जंगल में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बेहद कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, हे वृद्ध, तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? वृद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। यहाँ एक भयानक राक्षस रहता है जो यात्रियों को मार देता है। कृपया मेरी सहायता करें। विक्रम ने उस वृद्ध को सांत्वना दी और उसे अपने साथ ले लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल राक्षस विकराल रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, कौन है जो मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत करता है? विक्रम ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हें शक्ति पर गर्व है तो आओ और सामना करो, लेकिन याद रखना, मैं सत्य और धर्म के लिए लड़ता हूँ। राक्षस ने एक शर्त रखी, यदि तुम मुझे पराजित कर सको तो मैं तुम्हें और इस वृद्ध को जाने दूंगा, लेकिन यदि हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। विक्रम ने बिना किसी डर के युद्ध करना शुरू किया। राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और विक्रम को हराने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने साहस दिखाया, लेकिन जैसे ही राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, विक्रम को दैत्य प्रहरी की याद आई। उन्होंने दैत्य प्रहरी का आह्वान किया, हे प्रहरी, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आओ और इस अधर्म को समाप्त करो। तुरंत ही दैत्य प्रहरी प्रकट हुआ। उसने विक्रम की ओर देखकर कहा, हे राजन, आपकी पुकार पर मैं उपस्थित हूँ। प्रहरी और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। प्रहरी ने अपनी ताकत और चतुराई से राक्षस को पराजित कर दिया। युद्ध के अंत में राक्षस ने विक्रम के चरणों में गिरकर कहा, हे राजन, मैं वास्तव में एक साधारण व्यक्ति था जिसे श्रापवश राक्षस बना दिया गया था। आपके साहस और दैत्य प्रहरी के कारण मेरा श्राप समाप्त हुआ। अब मैं अपने मूल रूप में लौट सकता हूँ। राक्षस के श्राप से मुक्त होते ही वृद्ध व्यक्ति ने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, राजन, आप न केवल एक महान योद्धा हैं, बल्कि सच्चे धर्म रक्षक भी हैं। इस घटना के बाद विक्रम ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने प्रहरी से कहा, तुम्हारा बलिदान और सहयोग अद्वितीय है। मैं तुमसे भविष्य में भी सहयोग की आशा रखता हूँ। प्रहरी ने नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, राजन, आपका साहस ही मेरा मार्गदर्शन है। रास्ते में विक्रम को एक रहस्यमयी साधु मिला, जिसने विक्रम को एक नई चुनौती की ओर संकेत दिया। उसने कहा, राजन, आपके साहस और धर्म का एक और बड़ा परीक्षण आपका इंतजार कर रहा है। इस बार यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे राज्य के लिए निर्णायक होगा। लेकिन उसे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। धन्यवाद दोस्तों।